हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घर पर। तो हम अपनी सीरीज चला रहे थे आर्ट्स रखवाल की नंबर सिस्टम। ठीक, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर जो आप वीडियो को शेयर कर देते हैं मेरी वीडियो को, और या फिर आप मतलब कि मेरे 1000 सब्सक्राइब पूरे नहीं, बस कुछ ही कम हैं, 900 कुछ हो चुके हैं फ़िलहाल में मेरे। तो जब आप उन्हें 1000 सब्सक्राइब पूरे करवा देंगे तो मैं आपकी रीजनिंग बिल्कुल बढ़िया तरीके से फ्री कराऊंगा, वो रीजनिंग लूसेंट की बुक से। ठीक है, चल देते हैं हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 80 से चल लेते हैं हम। तो 80 से आगे हमारा सवाल है 81। अच्छा, मेरे कुछ कमेंट आई बब्बू पेंटर की। तो पेंटर साहब, आपने कहा कि लॉन्ग मेथड है, इतनी देर में कौन करे। कोई नहीं, तो पहली बात तो मैं कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर करा रहा हूँ। ठीक, वे जो इकाई अंक है देखा आपने, जब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया तो आप डायरेक्ट भाग देने की ज़रूरत है, उससे आपको डायरेक्ट आ जाएगा। भाई कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं था मेरे ख्याल जिसमें लॉन्ग ट्रिक लगी हो, कोई भी सवाल। और जो आपको फिर भी किसी सवाल पे आपको ट्रिक चाहिए तो आप मेरे को उस सवाल को बोल दीजिएगा, मैं आपको फिर से करके उसे बता दूंगा। आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। 81 हमें दिया है 100 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, ये हमें गिननी है। ठीक है भैया, देखिए तो देखिए ज़रा 100 और 110 के बीच में, 110 और जी 120 के बीच में, तो 111 तो है नहीं। देखो 111 में अगर जो आप देखोगे तो 3 अंकों का 1 2 3 जुड़ जाएगा, और जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो वह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाती है। तो 111 तो नहीं होगी, 112 भी नहीं होगी, पीछे सम संख्या आ रही है। 113 पहली संख्या होगी हमारी भैया, 14 भी नहीं होगी, 115 भी नहीं होगी क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, 116 भी नहीं होगी, 117 भी नहीं होगी, 118 भी नहीं होगी, और 119 वो भी हमारी नहीं होगी। तो हमारी केवल इसके बीच में एक संख्या आई, वो भी कितनी, 113, क्योंकि 119 भी नहीं होगी, 17 7 119। ठीक है, अब चलते हैं भैया आगे। बैठा दो समय। तो हमसे पूछ रहा है कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के लिए देखो आपकी एक ट्रिक भी है, जो ट्रिक है वो जो ट्रिक है थी, ठीक, जो हम देखिए कौन सी एक अभाज्य संख्या। देखिए जरा सबसे पहले अगर जो हम देखेंगे किसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो एक अभाज्य संख्या हमारी हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो आप इसे करके देख सकते हैं खुद। अगला देखते हैं कि हमसे कहा है कि, या उससे पहले देखिए, उससे पहले इसके लिए एक ट्रिक क्या है। आप देखिए, आप इसकी ट्रिक, पेंटर साहब ट्रिक देखिएगा जरा 2 मिनट ध्यान से, कि आप ट्रिक की बात करते हो तो ट्रिक ध्यान से दीजिएगा यहाँ पे भैया। कि हमें 3 संख्या दी, 121, 100 में दिए कितनी, 161, 221, 373, 437। अब हमने 4 संख्या लिखी, तो इनका हिसाब किताब जो होता है हमारे होता है किसके वर्ग के आसपास है ये। तो ये 169 होता है 13 का वर्ग। और जो 13 से पीछे जितनी भी संख्या आएंगी, 13 से पीछे जितनी भी संख्या आएंगी, अगर जो उनसे ये कट गया तो ठीक है, नहीं तो ये अभाज्य संख्या होगी। ठीक, 13 तक की संख्या को देखेंगे। आप देखिए कितने का वर्ग है हमारा ये, जो ये होता है 225। 15 से नीचे अगर ये संख्या से कट गया तो ठीक है, नहीं तो अभाज्य संख्या होगी। ऐसे 373 देखिए किसके वर्ग के आसपास है, किसके वर्ग के आसपास है भैया, देखिए हमारा जो है जी। तो 19 का 18 का 19 का होता है 361, 20 का होता है 400। 20 से नीचे जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी उनसे काट के देख लेंगे। ये देखिए 441, 21 से नीचे। तो अब देखिए आप इनमें से काट के देखेंगे तो कुछ ट्रिक हमारी होती है ऐसी जो लंबी होती है। ये ट्रिक नहीं है, ये भी तरीका है। ठीक, आप भाग दे के देख लीजिएगा तो अभाज्य संख्या हमारी निकलेगा। ये क्लियर हमारे सामने। ठीक, चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल दिया है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए n की क्यूब माइनस n सर्वदा किससे, मतलब कि हमेशा किससे विभाजित होगा। तो देखिए सबसे पहले आप, कि मैं अगर जो n कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो हमारा बचेगा अंदर n स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए आप जरा ध्यान से, कि मैंने n बराबर क्या रखा, 0 रखूँगा तो फिर ये 0 से गुणा करने पर 0 आ जाएगी, और 1 रखूँगा तो 1 आ जाएगा। n बराबर 0 पे 0, n बराबर 1 पर 1, तो n बराबर 2 रखते हैं। 2 यहाँ रखा हमने, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। बात वही पड़ेगी हमारी, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं उसमें। 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है भैया, 2, तो 2 प्लस, एक बार प्लस में लिखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है हमारा भैया, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी।
तो एक बार प्लस में लिखेंगे, 2 और 1 3, और 2 में से गया 1, 3 दूनी 6, तो 6 से हमारा विभाजित हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं 3 रखकर। जब मैंने 3 रखा भैया तो 3, एक बार इसका योग करेंगे, 3 और 1 4, और इसका अंतर 2, 3 दूनी 6। तो देखिए यहाँ पर भी 6 का हमारा फैक्टर पूरा बनना है, तो हमेशा कटना चाहिए। इसमें भी 6 से कटा। अच्छा, जब मैं 4 रखता हूँ तो जब भी 6 से कटेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 6। अच्छा, चलते हैं 84 क्वेश्चन नंबर की तरफ। तो आप किताब ज़रा ध्यान से रख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप सवाल तार सकते हैं इतने। 84 में हमें दिया है 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n किससे पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए, अगर जो हम घात सेम कर लेते हैं, पहले घातों को समान बना लेते हैं। क्यों समान बना लेते हैं? क्योंकि इसके पीछे हमारी थ्योरी है, उस थ्योरी को आप जान लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट, ठीक। जो थ्योरी है हमारी वो है कि x की पावर n माइनस y की पावर n हमेशा x माइनस वाई से विभाजित होता है। तो ये n का मतलब वो नहीं है कुछ भी समान घात हो, यहाँ पर कुछ भी, बस दोनों में समान घात हो। तो यहाँ पर देखिए 3 की घात मैंने कितने के लिए, 4 की घात n माइनस 4 की घात 3 की घात n। अब 3 की घात 4 का मान निकालते हैं, 3 तिया 9, 9 दुनिया 9 दुनिया 81, 81 तिया 243। देखिए ऐसे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 तिया 81, 81 आ गया हमारा आंसर यहाँ पर। 81 की पावर n माइनस के 4 क्यूब कितने थे हमारे, 64 की पावर n। तो अब ये किससे विभाजित होगा, x माइनस वाई से। तो 7 बच्चे यहाँ पे, 7 में 6 गया 1, 17। तो हमें से किससे विभाजित होगा भैया हमारा, उसमें ऑप्शन हो गया हमारा बी, 17 से विभाजित होगा हमारा ये, ठीक है भैया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आप अगला सवाल देखेंगे, अच्छा अगले सवाल में हमें दिया है इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है जिससे पूरे पूरे गुणनखंड जिससे विभाजित भी हो जाएं ये दोनों, ठीक है। ये तो हमेशा ध्यान रखना, इसके पीछे भी एक थ्योरी है हमारी, x की पावर n प्लस y की पावर n हमेशा x प्लस वाई से विभाजित होता है। x की पावर n माइनस y की पावर n हमेशा x माइनस वाई से। तो प्लस वाला प्लस से विभाजित होता है, माइनस वाला माइनस से। जैसे इसमें हमें दिया है कंडीशन कि 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127, इसका भी निकालना है। दो संख्या दी है और इसका भी निकालना है, दोनों में जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। तो देखिए भैया इसमें भी दिया है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। तो देखिए ये भी जो है हमेशा किससे विभाजित होगा भैया, ये प्लस से विभाजित होगा, घात समान है, घात यहाँ पे भी समान है। 7 और 7 14 का 4 का हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 तो 12 का 2 का हासिल लगा 1, 224। तो ये 224 से संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। यहाँ भी देखते हैं 224, ये भी संख्या 224 से पूरी पूरी कट जाएगी। जब दोनों संख्या 224 से कट जाएंगी, जैसे देखिए मैंने लिखा 6 और मैं लिखा आपके सामने 12, और जब मैं लिखूँ 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो दोनों में कॉमन क्या है, जो इनका गुणनखंड था वो 6 ही तो आया भैया। तो ऐसे यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, इनमें दोनों का गुणनखंड यही है, मतलब दोनों इससे विभाजित हो जाएंगी। तो हमारा आंसर हो गया 224। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 86 है उसमें क्या है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है और 10 की घात n माइनस 1 के अंकों का योग, 10 की घात n माइनस 1 के अंकों का योग जो मान दिया है हमें, कितना दिया है भैया, वो दिया है हमें कितनी बार, 47 बार दिया है। तो n का मान पूछा है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा बच्चा, भैया मतलब कि मेरी बात पे ध्यान दीजिए। जैसे 10 माइनस के 1 कितना होता है भैया, 9।
यहाँ 10 की घात 1 है, हमने 10 की घात 2 करी, -1, 10 में 100 माइनस के 1 कितना चाहिए 99। तो जिसमें 10 की घात 3 करी मतलब कि 1000 -1 999। तो आप क्या समझ रहे हैं, जितनी घात होती है उतने ही 9 आते हैं, ठीक। 10 की घात n में, ठीक, तो लिख रहा हूँ मैं 10 की घात n-1 में n की संख्या 9 के समान होती है। 9 के समान मतलब 9 के अंकों की संख्या, कितनी बार 9 9 आया होगा। तो मान लीजिए हमने सॉल्व करा होगा, ठीक, जब हमने सॉल्व करा होगा तो यहाँ पे अभी हमारा ये आ गया होगा कि 10 की पावर n है, जब हम -1 करा होगा तो हमारा आ गया 9n आया होगा भाई हमारा। भाई जितना ये देखो यहाँ पे देखो, फिर से भी बात देखो फिर से ध्यान से, 3 है, -1 कर दिया अभी मैंने इसमें से, तो 1000 हुआ भैया -1, तो 999 बचा नहीं बचा। तो मतलब जितने 3 थे उतने 9 आ गए, नहीं आ गए। तो ऐसे कितने 9 आ जाएंगे, जितने n बराबर 9 आ जाएंगे हमारे। तो 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 भैया, मतलब कि इसके बटे में आ जाएगा। देखिए कुछ कैलकुलेशन आपके ऊपर भी बात होती है, आप कितना फास्ट कर सकते हैं। 9 पंजे 45, 2 बच गए भैया, 9 दूनी 18 और 2 बचे भी होंगे 9 तिया 27। तो क्या पूछ रहा है हमसे, तो n का मान कितना होगा 523। चलते हैं अगले सवालों पर। ताले भैया ताल लीजिए। देखिए हमसे पूछ रहा है 100 तक गुणा कर दिया जाए तो दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले जान लीजिए शून्य अंक जो होते हैं वो बनते हैं हमारे 5 और 2 को मिलाकर। जब भी तो शून्य बनता है, कहीं भी 5 और 2 का गुणनखंड मिला दीजिए, 5 और 2 को गुणा कर दीजिए, वहाँ पर आपके पीछे एक शून्य पैदा होएगी, ठीक। अब आप जानते हैं 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों में 2 तो गुणा में कितनी बार एक बार आएगा, हमें 5 की संख्या निकालनी है, जितनी बार 5 आएगा उतनी बार क्या हो जाएगा शून्य। यदि आपके टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए इस टॉपिक पे बिल्कुल अंत से शून्य की संख्या ज्ञात करना बिल्कुल नया चैप्टर आपको सिखा कर चलूँगा। बिल्कुल आप क्लास ले सकते हैं ऑनलाइन, डेमो वैसी बात नहीं है। आप पर्सनली उस व्हाट्सएप पे मुझको आप जो मैं नंबर दिया था पिछली वीडियो में उस पर मेरे को आपको मैसेज करना होगा, ठीक है। जैसे कि तो हमें दिया है 100 तक, तो 100 उठाया हमने और इसे 5 से भाग देना चालू कर दिया, 5 दूनी 10, 1 का 1, अब 5 से फिर भाग दिया, 5 चौक 20, ठीक है भैया। अब तो नहीं जाएगा भैया हमारा, भैया इससे याद है 5 दूनी 10, 0 की 0, मतलब आप देख लीजिए 100, 5 दूनी 10, 0 की 0, 5 चौक 20। तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे 20 प्लस के 4 कितने शून्य होंगे, 24 शून्य होंगे हमारे दाएं तरफ से, ठीक है भैया। 5 की संख्या ज्ञात करने का ये तरीका है हमारा। अब देखिए भाग की क्रिया में भागफल 403 भाजक इतना है। देखिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और जो आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 88 में मैंने बताया था आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणा, पिछली वीडियो में बताया था भागफल प्लस शेषफल। तो हमसे कहा है कि किसी संख्या के भागफल कितना है हमारा भैया 403, कितना है 403, भाजक कितना है भैया हमारा भाजक 100 तथा शेषफल कितना है भैया हमारा 58। तो देखिए भैया जोड़ लीजिए 40358, ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। बता दो इसमें क्वेश्चन नंबर 89 में देख पा रहे होंगे आप कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के बराबर होगा। तो 48 को हमने माने किससे गुणा करी, x से, और जो गुणनफल आया वो 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर था। अब देखिए भाई काट लेते, 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2 पंजे 10। अब x बराबर करेंगे 5 तिया 15 का 5 कहाँ से लगा 1, 5 सत्ते 35, 1 36 का 6 कहाँ से लगा 3, 5 5 5 3 8, 861, 800, अरे 5 तिया 15 का 5 का
हाँ से लगा 1, सॉरी, ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। चलते क्वेश्चन नंबर 90 पर। किताब खोल कर रखिए आप अपने सामने। देखिए इसे करने के दो तरीके हैं। हमें दिया है 34 28 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो 13 से भाग दे दीजिए। 13 दूनी 26, 2 बच गए, यहाँ पे 1 बच गया, ताले हमने 2, ठीक है भैया, क्योंकि 13 39 ज़्यादा होगा, फिर पढ़ते 13 का पढ़ा। 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, तो 13 निम्मा 117 आया भैया इसका। देखिए यहाँ पर घटाते हैं हम, 12 में से 7 गए, 5 बचा, ताल लिया हमने 8। 13 कम 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौका 52, कितने बचे हमारे भैया, 6 बच गए। तो 6 है ऑप्शन में आपके में, तो 6 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नहीं तो आप बारी बारी से घटा के देख लीजिए, 8 और 13 से भाग दे के देख लीजिएगा, जब नहीं जाएगा तो आप समझ जाएंगे। देखिए अगला सवाल दिया है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 36 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 7 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। जब सेम संख्या को, देखिए पहले कोई संख्या थी उसे हमने 136 से भाग दिया, वो भी 7 से अधिक थी, तो शेषफल कितना हुआ हमारा, 36 प्राप्त हुआ। और उसी संख्या को हम अगर जो 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, तो देख लेते शेषफल क्या होगा भैया। देखिए 36 को 17 से भाग दीजिए आप, 17 दूनी 34, बचा कितना भैया, 2 शेषफल। अब ऐसे ही अगला वाला है, 13 से भाग दीजिए आप, 13 दूनी 26, 3 बच जाएंगे, तो ऐसी 93 ऐसे भी कर लेंगे आप, ठीक है भैया। 94 अभी सेम कराया था मैंने, 19 से भाग दे दीजिए डायरेक्ट इसे, ठीक है। तो इन्हें तो आप कर सकते थे, देखो 15 15 45, 2 बच गए, इसमें भी हमारा शेषफल 19 वाला। देखिए आप ये 4000 में से छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 19 से पूर्णतः विभाजित हो। 4000 में से देखिए आप जरा, 19 से कम, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 2 और 0, 19 से कम 19, कितना बचा भैया, 1 बच गया यहाँ पे हमारा भैया, तालिया अपने कितना बचा, 0, तो नहीं यानी कि 0 बचा कितना भैया, 10 घटाने पर, ठीक। आशा करता हूँ सवाल समझ में आया होगा आप सभी को। चलते अगले सवाल पर। 95 क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 11 से पूर्णतः 111 से पूर्णतः विभक्त हो। 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या, ठीक है भैया, जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए इसे करने के दो तरीके। पहला तरीका तो भैया ये है आपका कि 6 अंकों की सबसे पहले छोटी छोटी संख्या जो होती है हमारी उसे लिख लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 6 अंक हैं, और जो मैं इसमें से एक भी घटा दूंगा तो ये अंक कितने हो जाएंगे, 5। तो इसमें घटा नहीं सकते, बस केवल ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो जब मैं इसे भाग दूंगा 111 से, तो निम्मा 999 में बचा कितना भैया हमारा पास, 1 बचा, 0 0, कुछ नहीं बचा, तालिया हमने फिर आगे 100, ठीक। तो आगे हमने जब 100 तालिया ये रहा अपना भैया 100, तो न जाने कि 0, तालिया हमने 1 और 0, ठीक है भैया। तो ये देखिए निम्मा 900, या आप देख लीजिएगा खुद ही आप, जहाँ पे जब मैंने 100 ताल लिया था, थोड़ा समझिए, आपका ध्यान दीजिएगा। जब मैंने 111 से भाग दिया वो मैंने 1 2 3 हो गए, 4 5 6, निम्मा 999, तो 110 हो गया भैया, ये 110 100 हो गया है। अब देखिए भैया अगर जो कितना कम है इससे ही हमारा 11, और जब मैं 11 और ऐड कर दूं तो 111 से पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो 11 प्लस करने पर इसमें तो कौन संख्या होगी हमारी, छोटी छोटी जो संख्या होगी जो 11 से पूरा पूरी कट जाए, वो ये है संख्या हमारी होगी। इसका ऑप्शन नंबर हो क्या आपका, सी, तीसरा। 95 का सी हो गया आपका तीसरा, ठीक है। हाँ, तो नहीं तो आप उसे भाग दे के देख सकते हैं, ऑप्शन आपका ये होगा दूसरा। चलते हैं 96 पर। कौन सी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो। 11 की गुणज मतलब 11 से विभाजित हो जाए पूरा पूरा, तो 11 से आप भाग दे लीजिएगा डायरेक्ट इसे। 803 642, एक तरीका तो आपका ये है, 11 7 77,
3 बज गए, 3 11 या 33, 6 बज गया, 9 यानी कि 0, 4 या 4, 11 पंजे 55, 9 और ये ताली हमने 2, 11 8 88। तो यहाँ भैया जो आपको 4, अब 4 में आप कितना और ऐड कर सकते हैं, 7। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया कितना, 7 हो गया। दूसरा तरीका यही भाई देखिए कि 4 प्लस के x बराबर 11 करना है हमें यहाँ पर भी, 11 माइनस के 4, तो x बराबर कितना हो गया हमारा भैया, 7, क्योंकि 7 कम है ये, इसका अंतर 7 ही तो है 11 से कटने के लिए। दूसरा तरीका आपको जो बता रहा हूँ मैं वो ये है हमारा कि हमने संख्या ले ली 8 0 3 6 4 2, हमने इनको का योग कर लिया, 8 3 11, 11 4 15 माइनस 6 2 8, कितने बचे यहाँ भैया हमारे, देखिए आप या तो इनका अंतर शून्य हो 11 के गुणज के लिए, 11 से विभाजित हो, तो इनका अंतर भैया 11 से विभाजित आएगा नहीं हमारा। अब तो 8 को भी 15 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे इसमें, 7, 15 माइनस 15, जब भी तुम्हारा शून्य हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो कितना ऐड करने पर आया भैया हमारा, 7 करने पर आया। ठीक, आज से करता हूँ सॉल्व समझ में आया होगा, इतने मैंने डाल लेता हूँ इसमें। देखिए भैया अगला सवाल हमें दिया है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 14 से पूर्णतः व्यक्त हो। तो छोटी छोटी 3 अंकों की संख्या भैया 100, इसमें आप कुछ जोड़ सकते हैं। तो देखिए 14 सत्ते 112 है भाई, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 14 से कौन सी कटती है, 14 सत्ते 112, 112 हो गया आपका इसमें आंसर। चलते हैं अगला सवाल पर, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो पहला तरीका वही, आप भाग करके देख लीजिएगा, मगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 1 2 3 4 और जी 5। आप ध्यान दीजिएगा, और इसमें मैं 1 भी प्लस कर दूंगा तो कितने अंकों की हो जाएगी भैया हमारी, ये 6 अंकों की। कम कर सकते हैं इसमें, बढ़ा नहीं सकते। किससे विभाजित मांग रहा है, 463 से। तो देखिए 4 दूनी 8, 2 बार जा रहा है आपका वैसे, मगर देखिए आप 46 दूनी 84, एक बार जा रहा है, नहीं जा रहा है भाई, 4 दूनी 8, 2 बार जा रहे हैं, मगर देखो यहाँ पे देखते हैं 2 की गुणा करके क्या 2 बार चला जाएगा कोई, या ज़्यादा हो जाएगा, 2 3 6, 2 का 12 का 2 कहाँ से लेगा, 1 2 चौक 8 और 1 9, तो 2 बार गया, 2 3 6, 2 का 12 का 2 कहाँ से लगा, 1 2 चौक 8 और 1 9। तो भैया आपका कितना बचा यहाँ पे देखिए आप, 3 बच गया, 7 बच गया, तालिया हमने 9। तो देखिए ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार पढ़ने में 8 हो जाए तो 1 बार ही पढ़ना पड़ेगा, 4 6 3 6 बच गया यहाँ पे हमारा भैया। और यहाँ पे कितना बचा, 13 में 6 गए, 7 बच गया, 6 में 4 गए 2, तालिया हमने कितना भैया 9। तो देखिए भैया यहाँ पर अब देखिए 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 7 बार कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए आप 7 बार पढ़ने में ज़्यादा हो रहा है हमारा। 7 21 का 1 कहाँ से लेके 2, 7 छिंग 42, 42 2 43, 44, 44 का 4 कहाँ से लेके 4, 7 चौक 28, 28 4 32, ज़्यादा हो गया भैया। तो पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे भैया, 6 बार, 6 तिया 18, 6 छिंग 36 और 1 37 का 7 कहाँ से लेके 3, 6 चौक 24, 24 3 27, ज़्यादा हो गया ये भी। तो पहाड़ा पढ़ा जाएगा हमारा कितनी बार भैया, 5 बार। 5 तिया 15 का 5 कहाँ से लगा 1, 5 जंग 30, 30 के 31 का 1 कहाँ से लगे 3, 5 चौक 20, 20 3 23। ये 4 बचे यहाँ पर हमारे भी, यहाँ पर 5 बचे, यहाँ पर 4 बचे। तो ये एक्स्ट्रा है ना, तो इसे कम कर दीजिए आप इसमें से। तो 1 2 3 4 5, 5 बच गया भैया, 4 बच गया, 5 बच गया, 9 9 99 545 है आपके ऑप्शन में ये संख्या क्या। तो ये कहाँ है, हाँ 99 दूसरी संख्या हो गया आपका, ठीक है। हटा दूँ हमें इसे, तो ताल लीजिए। अगला सवाल देखते हैं भैया। जवाब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 को 99 को 6। किसी संख्या से भाग देने पर
शेष भागफल इतना तथा शेष भाजक इतना प्राप्त हो, तो भाजक कितना है हमसे पूछा है। तो हमें भाजक दी, भाज्य संख्या हमें संख्या दी कितनी होती है। देखो भाज्य बराबर, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला फिर से एक बार, भाजक भागफल प्लस शेषफल। तो हमें जो संख्या दी है वो दी है हमें 7865321, 7865321 को किसी संख्या से भाग दी जो हमें प्राप्त हो। तो फिर भाग देने पर भागफल, भाजक हमें पता नहीं है भैया, मगर भागफल कितना निकला भैया हमारा, भैया हमारा जो भागफल आया है वो 33,612 आया है, और जो शेषफल आया है वो आया है 113। पूछे तो भाजक कितना है, तो भैया निकाल लेते हैं। देखिए 78, 65, 321, जब इधर 113 आएंगे तो क्या हो जाएंगे भैया, माइनस के हो जाएंगे, बराबर भाजक गुणा 33,612। अब देखिए आप 11 में से 3 गए 8 बचे, 1 में से गया 0 बचा, 2 बचे, 5, 6, 8, 7। अब भाजक भैया जो भी निकला है भाजक गुणा 33,612। आप देखिए आप चाहे तो शॉर्ट यहीं कर सकते थे, इसे डिवाइड में ले आके यहीं पे, ठीक है भैया। तो मैं इसे डिवाइड में ले आया यहीं, 7865208 बटे में हो जाएगा कितना, 33612। एक लाइन आपकी कम हो जाती है। देखिए 4 से काट लेते हैं डायरेक्ट, 4 दूनी 8, 4 3 12 कट रहा है, 4 से काट लेंगे डायरेक्ट, देखिए आसान हो जाएगा ताकि हमारा काम। 4 एकम 4, 3 बच गए भैया, और 4 निम 36, 2 बच गए, 4 छिंग 24, 2 बच गए, 4 छिंग 24, 1 बच गया, 4 3 12, 0 4 दूनी 8, 4 से कटे हुए 4 7 28, 4 8 32, 1 बच गया, 4 चौक 16, 9 0 4 3 12। अब देख लेते हैं भैया अब यह संख्या किससे कटेगी भैया। तो अब देखिए भैया 3 से, देखिए अब भाग देके देख लेंगे इसे, या फिर ऐसी कोई संख्या है जिससे हमारे दोनों में आती हूँ साथ में साथ। देखिए भैया जब 8 4 0 3 से आप भाग देंगे इसे, 1 9 6 6 3 0 2 को, देखिए 8 दूनी 16, तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 8 16। अब बचे 13 7 बचे, यहाँ पे बचे 5, 18, 18 में से 8 के भैया 8 बचे। आप कितने बचे भैया आपके भैया, तीन 13 में 7 7 बचे, 5 का 5 बचे, यहाँ पे 16 में से 8 गए 8 बचे, 8 में 6 कितने बचे आपको भैया 2 बच गया। करते हैं साल आगे, देखिए आपने अगली संख्या 43 0, 8 तिया 24, 3 पार 3 तिया 9, 3 चौक 12 का 2 कहाँ से लगाएगा, 3 8 24 1 25। फिर से देखिए आप 3 तिया 9, 0 की 0, 3 चौक 12 का 2 कहाँ से लगा 1, 3 8 24 1 25, 1 बच गया यहाँ पे हमारा भैया। अब यहाँ पे देखिए आप 6 का 6 बचा, 5 में से 2 गए 3 बचा, और 8 में से 5 3 बचा, अब ताले हमने 2, 8 चौक 32, तो 4 बार भैया देखिए अब आप 4 तिया 12 का 2 कहाँ से लगा 1, 1 का 1, 4 चौक 16 का 6 कहाँ से लगा 1, 4 8 33, तो कितनी बार आएगा हमारा 234 बार होगा इसका हमारा आंसर। तो तालिए आपने नोट कर लीजिए, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब कैलकुलेशन जरा आप थोड़ी सी फास्ट कर लीजिएगा तो आपका जल्दी हो जाएगा। अब हमें दिया है किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा भैया, मान लीजिए कि कोई संख्या ऐसी ले लीजिए, पहले डिटेल बता रहा हूँ आपको डिटेल, ठीक है। जब मैं 9 को 6 से विभाजित करता हूँ तो 6 एकम 6 3 बचता है। अब 9 के वर्ग को क्या से ले लिया मैंने, 6 एकम 6 कितना बचा, 2 बच गया, 1 6 तिया 18, 3 बच गया ना, बच गया शेषफल। तो ये चीज़ सोचने वाली है। तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल बच रहा है ना 3, उसका वर्ग कर देंगे, कितना है 9। अब 9 को भी 6 से विभाजित कर लेंगे भैया। जो शेषफल बच रहा है वो उसके पहले का मुकाबले दूना बचेगा आपका, 6 एकम 6, जब भी कितना बचेगा हमारा भैया 3 ही बचेगा। समझिए मैंने एक सवाल माना ये 3,
तो ये तो हो गया यहाँ तक 3 का। अब जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है, तो उस संख्या के वर्ग को, तो 3 का वर्ग कर देंगे 9 हो जाएगा, और तो 6 से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो को पाने के लिए भविष्य में। धन्यवाद।